दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता नीरज कुमार जी विंदापुर वार्ड नंबर 116 में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। ठाकुर, एवीपी न्यूज चैनल से हमारे साथ हैं नीरज कुमार, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता। धन्यवाद एवीपी न्यूज़ का, बहुत बहुत धन्यवाद जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और हम जैसे कांग्रेस के ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए युवाओं की आवाज़ जनता तक पहुंचा रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं एवीपी न्यूज़ का। नीरज कुमार जी, हमने अपने एवीपी न्यूज चैनल माध्यम सर्वे किया। वार्ड नंबर 116 विंध्यापुर उत्तम नगर विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। लगातार आपने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। इसमें मैं लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं, किस तरीके से संभव पाया? क्योंकि उत्तम नगर विधानसभा के अंदर आपकी मिसाल कायम है। 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, इस देश के लिए काम करते हैं। हम देश से जुड़े हुए लोग हैं, देश से प्रेम करते हैं। और रही बात हमारे इतिहास की या मेरे परिवार के इतिहास की, मेरे परिवार का ये तीसरी पीढ़ी है और हो सकता है आगे भी, जब तक हम जीवित हैं, मेरे आने वाली जनरेशन्स को भी मैं यही प्रेरणा दूंगा कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी विचारधारा से प्रेरित रहें जो आपको देश में प्रेम से रहने के लिए आपको प्रेरित करती हो। नीरज कुमार जी, मेरे तो लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, जहां चुकी वही मकान, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था होली और दिवाली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, महिलाओं को 25 रुपये दिया जाएगा। अभी तक कोई वादे पूरे नहीं किए गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2014 चुनाव में जब मोदी जी इस देश की, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैं मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी की बात करता हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी, उन्होंने ठीक इसी प्रकार से 2014 का चुनाव जीता। 15 लाख रुपए सब व्यक्तियों के अकाउंट में आएंगे, ठीक है। और बाद में उनकी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स ने और बाकी और अन्य नेताओं ने इस बात को जुमला साबित कर दिया। ठीक उसी तर्ज पे इन्होंने दिल्ली का चुनाव लड़ा है और बहुत जल्दी जनता को समझ आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी है जो जुमलों की सरकार चल रही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। कूड़े के पहाड़ दिल्ली से हटे नहीं। महिलाओं के लिए जो 2500 रुपये की इन्होंने राशि तय की थी वो किसी को मिली नहीं। 15 लाख किसी के अकाउंट में आए नहीं, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जिन सड़कों पे आप चल कर रहे हैं, आपने उनका हाल देखा होगा। यहाँ के विधायक या इससे पहले जो पार्षद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के भी रहे, उन्होंने आप क्या किया है वो आपको दिखाई दे रहा है। नीरज कुमार जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं, जिस तरीके से आपने कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार अपना तन मन धन सबू लगा रखा है, आपने काम किया। 2027 में नगर निगम का चुनाव होना है। यदि पार्टी आपको मौका देती है, आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, क्या इसी तरीके से जनता की जिस तरीके से आप सेवा करने 24 घंटे से काम करेंगे? सीधा सवाल मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, मैं जिस परिवार से रिश्ता रखता हूँ या जिस परिवार से मेरा नाता है, उस परिवार का नाम काम करने के लिए जाना जाता है। यहाँ पे मेरे जो स्वर्गीय दादाजी थे हरफूल सिंह, वो एकमात्र निगम पार्षद रहे जो कांग्रेस पार्टी से रहे। और इस वार्ड में घूमते हुए आप जितने भी डेवलपमेंट के काम देखेंगे केवल उन्हीं के समय में हुए, ठीक है। तो मैं अपने परिवार का नाम नहीं खराब करूँगा। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो पहले तो मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन है नहीं। अगर फिर भी एक ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं सामने कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो मैं दिल जान से अपने वार्ड की सेवा करूँगा, अपने परिवार का नाम खराब नहीं करूँगा। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके थे नीरज कुमार जी, वार्ड नंबर 116 विंध्यापुर उत्तम नगर विधानसभा, जिनकी एक मिसाल कायम है, जिनके दादा परदादा लगातार पीछे से पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा। इन्होंने विश्वास जिताया और जनता को बताया है कि यदि पार्टी मुझे मौका देती है 2027 में नगर निगम के चुनाव में लड़ता हूँ और चुनाव लड़के चुनाव जीत जाता हूँ, तो मैं जनता की सेवा 24 घंटे लगातार करता रहूँगा। और आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। नमस्कार।